Hello dear students. Today we will study about digital sum. जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग डिजिटल सम के बारे में वर्क करेंगे। डिजिटल सम के अंदर हम लोगों ने क्या सीखना है? हम लोगों ने ये सीखना है कि डिजिटल सम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आना चाहिए माइंड में कि डिजिटल सम क्या है और डिजिटल सम की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी स्कूल क्लासेस होती हैं कंपटीशन में जाने से पहले उसमें आपने डिजिटल सम के बारे में ज़्यादा नहीं स्टडी किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं डिजिटल सम का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे कोई संख्या हमारे पास है 23। अब इसका अगर डिजिटल सम निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 और 3 को ऐड करना है और 2 और 3 कितना बन गया 5। तो यानी कि 23 का डिजिटल सम कितना है 5 है। इसे बोलते हैं डिजिटल सम। इसको डिजिट को सम करना है, यानी जो संख्या आपको दी है उसके डिजिट को आपने जोड़ना है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें अच्छे से समझने के लिए। जैसे आपके पास नंबर है कोई 1 2 3। अब पूछ लेते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आपको क्या करना है 1 2 और 3 इनको जोड़ना है। तो 1 + 2 + 3, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 1 6, यानी इस संख्या 123 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये है बेटा स्टोरी डिजिटल सम की। अब क्यों करना है डिजिटल सम, करना ही क्यों है, क्यों समझना है इस टॉपिक को। इस टॉपिक को आपको इसलिए समझना है कि एग्जाम में बहुत बार आपके पास बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं। रिजल्ट्स आपके पास उस ऑप्शन में 4 दिए होते हैं पेपर के अंदर, और उन चारों में से आपको कम समय में जल्दी से अच्छा जो रिजल्ट है उसका है, जो ओरिजिनल आंसर आना चाहिए वो आपको पिक करना है। तो उसमें ये आपको काम करेगा। ठीक है, अब आगे आगे इसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिटेल कर पाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें कुछ रूल हैं, जैसे हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सीखा है, उसी तरीके से हमने यहाँ भी सीखना है कि डिजिटल सम जो है वो सिंपल नंबर पे तो आपको समझा दिया कि जैसे 23 का 5 आ जाएगा, 123 का 6 आ जाएगा। बट अगर नंबर एक से ज़्यादा दे रखे हैं तो क्या करें, या वो मल्टीप्लिकेशन में है, या वो सब्ट्रैक्शन में है, या वो डिवीजन में है, तो उनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडिशन के अंदर। ठीक है, एडिशन के अंदर आपको किस तरीके से डिजिटल सम अप्लाई करना है। अब एडिशन में अप्लाई कैसे करना है उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। यानी आपको कुछ नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं इसमें समझा के चलूँ तो वो नंबर कैसे दे रखे होते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 13 और एक नंबर है आपके पास 11। अब 13 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 13 का एग्जाम कैसे बनेगा, 1 + 3 करना है तो ये आ गया 4, प्लस 11 का निकालेंगे तो 11 का डिजिटल सम क्या आएगा 1 + 1 यानी कि 2। अब इन दोनों को जब जोड़ते हो तो आंसर क्या बनता है 6 बनता है। ये तो हो गया आपका इन दोनों नंबर का एडिशनली डिजिटल सम। अब एक्चुअल में इसका आंसर कितना आता है 3 + 1 4, 1 + 1 2। अब 24 का भी डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 + 4 करना पड़ेगा और इसका आंसर बेटे क्या बन के आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डिजिटल सम बराबर आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया है, इस तरीके से आप इसको प्रोसीड करते हैं। अब हम एक्चुअल स्टोरी के ऊपर आते हैं कि डिजिटल सम में कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या क्या मेथड हैं डिजिटल सम निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं मेथड क्या है, कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। मेथड्स क्या क्या हैं, तो उन मेथड के अंदर सबसे पहला जो मेथड है बच्चे, वो मेथड क्या है आपका, वो मेथड है सबसे फर्स्ट मैं कहूँगा कि आप कैसे निकालेंगे डिजिटल सम को, आप एडिशन करके निकालेंगे। एडिशन का हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा जोड़, यानी आप डिजिटल सम जोड़ करके निकालेंगे। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था अभी, जैसे आपके पास 23 है, अब 23 का डिजिटल सम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 2 + 3 करना है यानी कि 5। अगला एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 43।
इसका आपको डिस्टल निकालना है तो क्या करेंगे आप 4 + 3 यानी कि 7। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम को निकाल सकते हैं। तो ये बेटा पहला मेथड है आपका डिजिटल सम निकालने का, यानी 23 का डिजिटल सम 5 होगा, 43 का 7 होगा। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि हम जो नंबर दिया गया है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। जो नंबर दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे 9 से, और जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा, यानी कि जो आपके पास में लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस चीज को आपने याद रखना है। क्या करना है, नंबर को डिवाइड करना है किससे, 9 से, और 9 से डिवाइड करने के बाद में जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपको समझना है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसी नंबर को। जैसे आपके पास एक नंबर है बच्चे 43। 43 का डिजिटल सम एडिशन वाले मेथड से हमने निकाला, कितना आया, 7 आया। अब हम इस मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं कि 9 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो 43 को आपने 9 से डिवाइड करना है। अब 43 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 9 से डिवाइड जब आप करोगे तो ये जाएगा आपका 4 पे। अब 9 × 4 कितना हो गया, 36 प्लस कितना बचा, 7। तो अब 9 × 4 वाला वो तो चला जाएगा, इसको मैनेज कर देंगे। अब जो 7 बचा वो क्या है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर ही आपका क्या है, आंसर है। दूसरा मेथड समझ में आ गया होगा, रिपीट करता हूँ कि आपको जो नंबर दिया होगा उसको डिवाइड करना है 9 से, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या होगा, डिजिटल सम होगा। यानी 43 का 7 जो है वो क्या है, डिजिटल सम है। इसी तरीके से यहाँ भी हमने वेरीफाई कर लिया एडिशन वाले मेथड के अंदर कि 43 का डिजिटल सम कितना आता है, 7 ही आता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 58। अब इसका आपको डिजिटल सम निकालना है, तो इसका एडिशन वाले मेथड से निकाल के देखो। एडिशन वाले मेथड से निकालोगे तो क्या होगा, 5 + 8 कितना होगा, 8 और 5 13। अब 13 क्योंकि सिंगल नंबर तक नहीं बना, आपको डिजिटल सम ध्यान रखना है, सिंगल डिजिट में जाना है। तो सिंगल डिजिट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 3 अगेन करेंगे, ये कितना आया, 4। यानी कि 58 का डिजिटल सम कितना है, 4 है। अब इसको इसी मेथड से करते हैं डिवाइड वाले से। तो क्या करना होगा, 58 को 9 से डिवाइड करना होगा। जब 58 को 9 से आप डिवाइड करोगे तो उस डिवीजन में क्या होगा, आपने क्या करना है, 58 को 9 से डिवाइड करना है। मैं ये इजी तरीके से करके आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये चला जाएगा आपके पास 6 पे, ठीक है, 9 6 हो जाएगा 54, बचेगा कितना, 4। अब ये रिमाइंडर बच गया। अब 9 इसको अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, 58 का 9 वाले मेथड से करते हैं तो भी ये नंबर 4 ही आता है डिजिटल सम का, और एडिशन वाले से करते हैं तो भी ये नंबर 4 ही आता है। तो ये आपने समझ लिया सेकंड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड मेथड की तरफ कि डिजिटल सम को निकालने के और तरीके क्या हो सकते हैं। थर्ड मेथड में हम समझेंगे कि डिजिटल सम के अंदर जैसे कई बार संख्या आपको दी होती है डेसिमल के अंदर, पॉइंट में, फॉर एग्जांपल 6.34, ऐसा कुछ लिख दिया 6.34। तो अब जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट की वजह से आपको डिजिटल सम के अंदर, क्योंकि हमने एडिशन करना है नंबर्स का, वो दिक्कत में आपको नहीं लेके आना है कि पॉइंट लगा दिया। आप सीधा क्या करोगे, 6 + 3 + 4 इस तरीके से चलोगे। तो 6 और 3 9 और 4 13। अब 13 क्योंकि सिंगल नंबर नहीं बना तो इसको फिर करेंगे हम आगे, 1 + 3, तो ये बन जाएगा 4। यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम वैल्यू कितना आया, 4 आएगा। यानी तीसरा रूल क्या कहता है, मेथड क्या कहता है कि डेसिमल कोई भी चेंजेस नहीं प्रोड्यूस करवाएगा डिजिटल सम के अंदर। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि डेसिमल की वजह से डिजिटल सम में कोई दिक्कत नहीं आती है। एक इसमें नेक्स्ट तरीका हम लोग और यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या रहेगा, उस मेथड के अंदर आप लोग क्या समझेंगे कि जैसे आपके पास कोई आ, ये मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, फॉर एग्जांपल
1 3 4 9 7 5 2 8। अब इस तरह के नंबर को आंसर करने के लिए आप लोगों को मेथड तो, क्योंकि ओरिजिनली तो यही है कि ऐड करो या 9 से डिवाइड करो। अब ऐड अगर करते हैं तो पहले 1 + 3 + 4 + 9 + 7 + 5 + 2 + 8 इस तरह ऐड करना पड़ेगा। इसकी बजाय इसकी बजाय आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ट्रिक यूज करोगे। वो ट्रिक क्या है कि जो भी 9 दिखता है या दो अंकों को मिला के 9 बनता है, उसको आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो, यानी उसको जीरो समझ लो सिंपल भाषा में। ठीक है, उसको आप क्या कर लोगे, जीरो समझ लोगे। जैसे 9 दिख रहा है, काट देंगे इसको। मैं कलर दूसरा यूज करता हूँ, आपको समझ आएगा। 9 यहाँ पे दिखा, इसको काट दिया। उसके बाद 7 और 2 मिलाकर 9 बन रहे हैं, इसको भी काट दिया। उसके बाद 8 और 1 मिलाकर 9 बन रहे हैं, इसको भी काट दिया। 5 + 4 मिलाकर 9 बन रहे हैं, इसको भी काट दिया। अब बचा क्या, ओनली 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बड़ी संख्या का जो डिजिटल सम है वो कितना होगा, 3 होगा। ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या किया हमने यहाँ, जितने भी जो भी संख्या दे रखी है, चाहे वो कितनी बड़ी कितनी छोटी हो, पहला मेथड आपको बताया एडिशन करके देखो, दूसरा बताया 9 से डिवाइड करके देखो। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, एडवांस कर दिया थोड़ा सा इसको हमने, कि आपको जो भी संख्या दे रखी है उसमें से 9 सेलेक्ट करते जाओ और 9 को जीरो समझ लो। यहाँ पे फिर मीनिंग क्या निकल के आता है, मीनिंग ये निकल के आता है कि डिजिटल सम के अंदर 9 और 0 जो है वो सेम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, डिजिटल सम के अंदर 9 और 0 जो है वो सेम वैल्यू रखते हैं। यानी आपको कहीं 9 दिखे उसको 0 समझ लो, कहीं 0 दिखे उसके अंदर 9 की रिक्वायरमेंट हो जाए तो 9 उसमें आप लगा भी सकते हो। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक इसमें रूल और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, रूल नंबर 5 आसान करने के लिए, कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी आपको नंबर दिया गया है, कोई भी संख्या दी गई है, वो मल्टीपल ऑफ 9 है, कोई भी संख्या क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा बेटे, वो 9 ही होगा। अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल है तो उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 ही होगा। जैसे मेरे पास एक संख्या है, फॉर एग्जांपल 9 × 123, ये मेरे पास कोई नंबर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका डिजिटल सम निकालूं, तो मेरे पास क्या है, 9 × 123 है। तो मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, ऑलवेज डिजिटल सम विल ऑलवेज इज इक्वल टू 9। अब इसको प्रूव करते हैं, इसको हम लोग प्रूव करते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि वास्तव में ऐसा आता है। तो पहले इसको आप मल्टीप्लाई करो, 9 को और 123 को, तो 9 तिया 27, 2 रहेगा इसमें, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा, और 9 एकम 9 और 2 11। आपका वैल्यू कितना आया, 1107। अब जो वैल्यू आया है 1107, इसका डिजिटल सम करो तो कितना होगा, 1 1 2, 2 + 0 2 और +7 9। इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ से आप ये रूल समझ सकते हैं, मेथड समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है तो उसका डिजिटल सम ऑलवेज क्या होगा बच्चे, 9 ही होगा। ये आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताई हैं कि डिजिटल सम किस तरीके से आपको समझना है, होता क्या है। अब इसका यूज क्या होगा ये आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हाँ, एक इसमें पॉइंट और आप याद कर सकते हैं, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6। वो पॉइंट ये है कि अगर रिजल्ट में डिजिटल सम करते समय नेगेटिव नंबर आ जाता है, बाई चांस की बात है, आ जाएगा पेपर में, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, जैसे कि -10 + 6 + 1। अब इसका जब मैं वैल्यू करूंगा, ठीक है, तो या इस एग्जांपल को छोड़, इसका इसका रिजल्ट चलो करते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा 1 + 6 7, और ये कितना हो गया -10, ये कितना आया -3। अब -3 नंबर हमारे पास सिंगल आ गया इस कैलकुलेशन के दौरान। -3 डिजिटल सम नहीं हो सकता, याद रखना, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -3 के अंदर 9 आप जोड़ेंगे
और 9 जोड़ने के बाद आज कितना आंसर बचा, 6। अब ये बेटे इसका डिजिटल सम आंसर है। ये याद रखना है कि जब कोई भी नेगेटिव नंबर आए, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आए डिजिटल सम करने के बाद में, तो उसमें क्या करो, उसके अंदर 9 जोड़ दो और फिर जो भी आंसर आता है वो हमारा क्या होगा, ओरिजिनल आंसर होगा। ठीक है, ये रूल भी आपने याद रखना है। इस तरीके से इसको आप फॉलो करके चलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या स्टडी किया, आज की वीडियो में हमने स्टडी किया डिजिटल सम होता क्या है, यानी कि संख्याओं के अंकों के जोड़ को हम ये बोलते हैं डिजिटल सम बोलते हैं। जैसे 23 का 2+3, 123 का 1+2+3=6। इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके मेथड आपको समझाए। पहला मेथड एडिशन, फर्स्ट मेथड इज एडिशन। एडिशन के थ्रू हम लोग डिजिटल सम को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जो भी नंबर दिया है उसको आपने एडिशन करना है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, डिवाइड बाय 9। आप 9 से डिवाइड करके भी डिजिटल सम का आंसर निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, आप उस संख्या को 9 से डिवाइड करो जो भी आपको दे रखी है, और फिर जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। ठीक है, तीसरा कि अगर आपके पास कोई भी डेसिमल प्लेस वाली संख्या आती है तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि डेसिमल के पहले क्या करूं बाद में क्या करूं, आपको उन अंकों को सिलेक्ट करना है, नंबर्स को, और जोड़ना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगला मेथड, अगर बहुत बड़ी संख्या आपको दे रखी है तो उसके अंदर डिजिटल सम निकालने के लिए सीधा 9 को एलिमिनेट करते जाओ। जहां भी 9 दिखे, जिन दो अंकों के एडिशन के बाद 9 आए उसको छोड़ते जाओ, उसको जीरो समझो। तो इसका मतलब डिजिटल सम के अंदर 9 और जीरो सेम वैल्यू रखते हैं। तीसरा, अगर कोई भी संख्या 9 के मल्टीपल में है तब उसका डिजिटल सम निकालने के लिए आपको नहीं सोचना बिल्कुल भी, सीधा क्या करना है, ये देख लेना है कि वो नंबर जो है वो क्या 9 का मल्टीपल है। अगर है तो इसका मतलब उसका डिजिटल सम भी क्या होगा, 9 ही होगा। एंड लास्ट, मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई भी रिजल्ट नेगेटिव आता है डिजिटल सम का, तो उस रिजल्ट के अंदर आप क्या करोगे, 9 जोड़ोगे। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे -10 लिख दिया, अदरवाइज ये 1 बनता है। तो उसमें क्या करोगे, 9 जोड़ोगे। 9 जोड़ने के बाद जैसे इसका 6 आंसर बचा, तो इसका ओरिजिनल आंसर -3, ये डिजिटल सम नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि डिजिटल सम की फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, और कुछ न्यूमेरिकल बेस पे हम ट्राई करेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।